students, welcome to class 12th. Okay, let's continue our topic. Chapter number 6. The name of the chapter is भक्ति सूफी परंपरा. और आज हम करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जाति प्रथा का विरोध. आज का जो ये हमारा विषय है, इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या शुरू कर रखा था. कर्नाटक की वीरशैव परंपरा के विषय में हम पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था इसमें कि ये जो वीरशैव परंपरा के जो लोग थे इनको लिंगायत भी कहा जाता था. और साथ में जो ये थे ये भगवान शिव की आराधना करते थे, उसे लिंग के रूप में पूजते थे और सदैव अपने साथ जो है एक लघु लिंग को रखते थे शिवलिंग के रूप में. और ये इनके असीम भक्त होते थे और इनका मानना था कि जो भक्त होते हैं वो मृत्यु के बाद शिव में समा जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है. और साथ में जो थे ये अपने जो भक्त होते थे उनके मृत्यु के बाद उनको विधि पूर्वक दफनाते थे, ना कि जो है हिंदू धर्म के अनुसार उनको जो है अग्नि से नहीं, मतलब जो उनका अंतिम संस्कार नहीं करते थे, ये इनको विधि पूर्वक जो है दफनाते थे. के आगे हम जाति प्रथा का विरोध में हम इन्हीं जो वीरशैव परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं इनकी विशेषता हम आगे करते हैं धीरे धीरे. और इसमें ये बताया गया है कि ये लोग जो वीरशैव परंपरा के जो लोग थे, इनको मानने वाले जो इनके अनुयायी थे, वो क्या करते थे, जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे. तो देखिए वन बाय वन देखते हैं इनके जो इम्पोर्टेंट इनकी जो विशेषताएँ हैं वो हम इसमें देखते हैं. दूषित अस्पृश्य होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध. जो ब्राह्मणों ने समाज में क्या भावना फैला रखी थी कि जो समाज में इन्होंने लोगों को वर्गों में बांट दिया था, पूरे समाज को, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो जो ये वीरशैव परंपरा को मानने वाले लोग थे उनके अनुसार कि कोई भी व्यक्ति धरती पर, यानी कि ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को बड़ा या छोटा नहीं बनाया है, कोई भी व्यक्ति दूषित नहीं है, अस्पृश्य हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि सभी जो है ईश्वर की संतान है और हमें मतलब किसी को भी दूषित कहने का अधिकार नहीं है. उन्होंने ब्राह्मणों की इस अवधारणा का विरोध किया. उसके बाद देखिए पुनर्जन्म पर प्रश्न चिन्ह. इनके अनुसार जो है मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है. ये भगवान शिव के भक्त थे और साथ में इनका ये मानना था कि जो इनके भक्त, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो मृत्यु के बाद वो शिव में समा जाता है और इनका ये मानना था कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता है. आगे देखिए ब्राह्मणीय व्यवस्था से निकल कर वे जिन्हें गौण स्थान प्राप्त था वो लिंगायत में आ गए. तो देखिए इनकी जो शिक्षाएं थी वो इतनी अधिक प्रभावशाली थी कि समाज के वे दबे हुए वर्ग जिनको जो है जाति प्रथा का सामना करना पड़ता था या उनको ऐसे मतलब छुआछूत की जो गलत अवधारणा थी उसका सामना करना पड़ता था, उन अत्याचारों को सहना पड़ता था. इन लोगों ने, वे लोग क्या करते थे, वे लोग जो है ब्राह्मणों की इस व्यवस्था से परेशान होकर के लिंगायत में आकर के शामिल हो गए, यानी कि वीरशैव परंपराओं को उन्होंने धारण कर लिया. तो इसके बाद देखते हैं कि उत्तर भारत में धार्मिक उत्थान. अभी तक जो हमने क्या पढ़ा था, दक्षिण भारत में जो फैले हुए अलवार और नयनार विचारधाराओं के विषय में पढ़ा था और इस संत संप्रदाय की जो विशेषताएं थी उनके बारे में हम कर रहे थे. लेकिन अब हम क्या करेंगे, उत्तर भारत में जो धार्मिक उत्थान है, यानी कि धर्म संबंधी जो विचारधाराएं उत्पन्न हुई थी उत्तर भारत में, अब हम जो है इस टॉपिक में इसके विषय में पढ़ेंगे. इसी काल में देखिए ये वन बाय वन पॉइंट्स मैं पढ़ती जा रही हूँ और आप समझिए कि इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाने लगी. देखिए समाज में, उत्तर भारत के समाज में क्या हो रहा था, जो लोग थे वो विष्णु और शिव के भक्त थे, यानी कि उनका जो है विश्वास इन जो है देवताओं में था और साथ में जो है इन्हें मंदिरों में स्थापित करके, मंदिर बनाए जाते थे, मंदिरों में स्थापित करके इनकी पूजा अर्चना की जाती थी. मंदिर शासकों की सहायता से बनवाए जाते थे. ये नेचुरल सी बात है कि देखिए जो मंदिर होते थे वो काफ़ी विशालकाय होते थे. बड़े बड़े मंदिरों को बनाने के लिए जो आम जनता है वो कुछ नहीं कर पाती थी. ये धन आदि का जो काम मतलब धन से संभव हो सकता था, तो जो शासक वर्ग था वही मंदिरों को बनाते थे. इस काल में जो अनेक राजपूत राजाओं का उदय हुआ था,
यानी कि ये देखिए उस समय जो है जो आसपास के राजपूत साम्राज्य जो है उनका भी उत्थान हुआ था। तो ब्राह्मणों को विशेष स्थान प्राप्त था। देखिए उस समय के जो समाज में ब्राह्मणों को विशेष स्थान कैसे प्राप्त था, क्योंकि जो ब्राह्मणों ने स्वयं को उच्च वर्ग का बता करके, और समाज में ऐसी अवधारणाएं फैली हुई थी कि भाई अगर यदि कोई व्यक्ति मतलब ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, यज्ञ आदि करना चाहता है, तो ब्राह्मणों के बिना ये संभव नहीं हो सकता। यानी ब्राह्मण को ही जो है बिचौलिया माना जाता था। जो धार्मिक कर्मकांड थे वो ब्राह्मणों के बिना संभव ही नहीं हो पाते थे। उन्होंने ऐसी स्थिति मतलब ऐसी विचारधारा समाज में फैला रखी थी। तो इस वजह से उस समय के जो समाज में ब्राह्मणों का विशेष स्थान था। तो धार्मिक कार्य ब्राह्मण करते थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि धर्म कर्म का जो भी काम है, हवन यज्ञ पूजा इत्यादि सारे कामों में जो है ब्राह्मणों की सहायता ली जाती थी। बिना ब्राह्मणों के निर्देशों के या बिना इनके जो है पथ प्रदर्शक के बिना मतलब कोई भी काम संभव नहीं हो पाता था। तो देखिए इसी समय धार्मिक नेता प्रभाव में आए जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे से बाहर आए। तो देखिए यानी उस समय जो रूढ़िवादी जो धार्मिक नेता है, यानी जो धर्म से संबंधित ये समाज में जागरूकता लाने वाले जो ऐसे जो नए ऐसे संत महात्मा पैदा हुए, जिन्होंने क्या किया, रूढ़िवादी विचारधारा, ब्राह्मणीय विचारधारा यानी पुरानी विचारधारा जिसके अनुसार ब्राह्मण को ही जो है केंद्र बिंदु माना जाता था, उससे वो लोग बाहर निकले। यानी कि उनका ये मानना यानी कि समाज में जो ये बात जो ये समाज के लोगों पे ये दबाव डाला जाता था कि जो भी धर्म कर्म का कार्य है वो ब्राह्मणों की सहायता से होगा। वे मतलब इस पुरानी विचारधारा के समर्थक नहीं थे, वे इन बातों को गलत मानने लगे। ऐसे नेताओं को नाथ जोगी सिद्ध कहा जाने लगा। जुलाहे जैसे शिल्प समुदाय के लोग भी इन्हीं में शामिल हो गए। तो देखिए जैसे बड़े बड़े महान सिद्ध नाथ जोगी इत्यादि इनका उत्थान हुआ, जो मतलब जिन्होंने एक समाज को अपनी मतलब अपने विचार दिए उनके अनुसार कि हम ईश्वर की प्राप्ति जैसे हम अपने आप जैसे उपासना से पूजा पाठ से स्वयं भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो हमें जो पुरानी विचारधाराओं से जुड़ने का या ब्राह्मणों के द्वारा बताई गई अंधविश्वास की जो बातें हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसी विचारधारा इन्होंने जो है समाज के सामने रखी। अनेक धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। यानी कि देखिए जो ब्राह्मण थे वे समाज में वेदों की गलत मतलब वेदों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेदों की सत्ता को यानी वेदों मतलब जो ब्राह्मण थे वो वेदों का नाम लेकर के लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहे थे या मतलब उनको भ्रमित कर रहे थे, अंधविश्वास में डाल रहे थे। तो इन्होंने उन्हें चुनौती दी ब्राह्मणों को कि ऐसी कोई भी मतलब बातें वेदों में नहीं लिखी गई है। आप मतलब समाज के सभी लोगों को जो है वैसे ही मतलब आप उनको अंधविश्वास में डाल रहे हैं। मतलब ऐसी विचारधारा उन्होंने समाज के लोगों तक या समाज के लोगों को मतलब समझाई, अपने विचार जनता के सामने रखे। और देखिए उन्होंने अपनी एक नई विचारधारा जो है समाज के सामने रखी। ठीक है ना। उनको ये था कि भाई मतलब ये जो ब्राह्मणों ने बता रखा है कि भाई बिना पूजा पाठ के बिना मतलब ब्राह्मणों के यज्ञ हवन नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा ये सब चीज़ें गलत हैं। हम स्वयं भी मतलब एक मनुष्य अपने आप भी मतलब पूजा अर्चना करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। व्यर्थ के जो कर्मकांड है उनमें हमें नहीं फंसना चाहिए और ये सब अंधविश्वास है। इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है इस्लामी परंपराएं। देखिए जिस तरह से समाज में अनेक धर्म वर्ग जैसे जो अनेक जो संतों का उदय हुआ, उसी समय जो है इस्लामी परंपराएं भी जो है समाज में आई। देखिए इस्लाम धर्म का उदय जो है पश्चिमी देशों से, आपको पता है कि पश्चिमी देश से जो है इस धर्म की शुरुआत हुई थी। अरब व्यापारी कैसे मतलब अरब व्यापारी जो समुद्र के रास्ते से पश्चिम के देशों से भारत आए थे, बंदरगाहों तक आए थे, तो उन लोगों ने क्या अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार यहाँ किया और मतलब उन्होंने अपनी विचारधाराओं को
यहाँ रखा, तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। इसी समय महान एशिया से जो लोग हैं देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए थे। देखिए एशिया जो महाद्वीप है, मध्य एशिया, यहाँ के जो लोग हैं ये देश के उत्तर पश्चिम में, यानी कि कौन सा प्रदेश पड़ता है, जैसे ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र पड़ता है। यहाँ इन प्रांतों में आकर के जो लोग रहने लगे, और वो अरब देश नज़दीक होने के कारण वहाँ से आपसी जो है इनका व्यापार आदि था, और व्यापार आदि के माध्यम से ये एक दूसरे के संपर्क में आए लोग, और जिनसे जो है ये जो इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। आगे देखिए 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद जो ये क्षेत्र थे इस्लामी विश्व कहलाए। तो देखिए कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार इन क्षेत्रों में हुआ और ये इस्लामी विश्व कहलाए। तो आपको ये सारा का सारा जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर के, इस सारे क्लियर हो गए होंगे। इससे नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।